आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वह दिल्ली के 5 दोस्तों की कहानी है। कबीर, मीरा, राघव, स्नेहा और मुस्कान दिल्ली से एक छोटी सी राजस्थान ट्रिप पर निकलते हैं। वे सभी अब बड़े हो चुके थे। काम धंधे, शहर अलग अलग, मिलने का वक्त मुश्किल। पर आखिरकार एक सप्ताहांत पर सब मिलकर निकलने का फैसला करते हैं। असल में प्लान 7-8 दिन का था, पर छुट्टी नहीं मिल पाई तो 3 दिन का छोटा सा ब्रेक निपटा लिया। वही आसपास की सड़कों पर घूम फिरकर मजा आएगा। मैप ऑफ करके रैंडम घूमना होगा। इंस्टाग्राम वाली फेमस जगहों की जगह कुछ अनदेखा ढूंढना ही असली एडवेंचर होगा। यही फैसला हुआ। राघव चंडीगढ़ से आकर शाम के बाद दोस्तों से मिलता है। रात के लगभग 10:30 बजे वे सब एक स्कॉर्पियो में बैठकर राजस्थान की ओर निकलते हैं। गाड़ी में म्यूजिक जोर से, गाने, हंसी, मूड पूरी तरह खिला हुआ। राघव ड्राइव कर रहा था और वह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, नशे में था। ठीक ठाक साफ था। शुरू के रास्ते बिल्कुल सीधा सीधा हाईवे था, मगर एक जगह रास्ता बढ़ जाता है। एक सादा सीधे वाला रूट और लेफ्ट की तरफ एक मोड़। मजाक हंसी में बातें करते हुए राघव गलती से लेफ्ट ले लेता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि शायद गलत मोड़ लिया है, पर सब इतने मजे में थे कि किसी ने सनसनी नहीं मचाई। कोई बात नहीं, आगे यूटर्न मिल जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। पर यूटर्न नहीं मिल रहा था। सड़क धीरे धीरे अनबत्ती सी और सुनसान होती गई। पहले जहां स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी गाड़ियां दिखती थीं, अब सब कुछ फीका पड़ गया। लाइट्स कम हो गईं, फिर गायब। रास्ता कच्चा, खुरदरा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। बाकी लोग मस्ती में व्यस्त थे, पर राघव को सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा था। यह बदला हुआ माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राघव ने कहा, यार कुछ तो अजीब है, बहुत खामोश है। मीरा ने हंसते हुए कहा, बस छोड़, रात है, लोग इस रूट पर नहीं आते, आगे यूटर्न मिलेगा। वे चलते रहे। आखिरकार उन्हें यूटर्न मिलता है। राघव गाड़ी घुमाकर वापस उसी रास्ते पर आता है, पर समय देखकर सब चकित रह जाते हैं। पहले जहां पहुंचने में 15-20 मिनट लगे थे, अब आधा घंटा से ज्यादा गुजर चुका था, पर मुख्य हाईवे कहीं नहीं दिख रहा था। भीतर कुछ सोए हुए थे, कुछ जागे थे। मीरा पीछे बैठी थी, मुस्कान जगी हुई थी। राघव ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक मीरा चिल्ला उठती है, गाड़ी रोको। इतनी तेज आवाज थी कि गाना मंद हो गया। सब ये सोचकर पलटते हैं कि क्या हुआ। मीरा कहती है, मुझे पीछे किसी को भागते हुए दिखा। वे पीछे देखते हैं, रिक्त सड़क, कुछ भी नहीं। कबीर सलाह देता है, रुको मत, बस चलाते रहो, ऐसी सुनसान जगह पर रुकना खतरनाक हो सकता है। राघव मंजूर कर लेता है और गाड़ी तेज करता है। पर अजीब बात यह कि स्कॉर्पियो होने के बावजूद गाड़ी 50 के ऊपर नहीं जा रही थी, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। तभी अचानक छत पर जोरदार धपके जैसा आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कुछ भारी गिर पड़ा हो। सब सन्न रह जाते हैं। कबीर बाहर निकलकर चेक करने को जाता है, पर राघव रोक लेता है। राघव खुद ऊपर देखता है और हड़बड़ाकर वापस नीचे छलांग मारता है। किसी ने उस पर कुछ देखा था, पर कुछ बताने लायक नहीं बचा। स्नेहा के सिर पर कुछ गिरता है। वह हाथ रखती है और चिल्ला पड़ती है, मेरा हाथ, ये खून है। खून उसके बालों पर दूसरे पर गिर रहा था। पूरा माहौल भयानक हो जाता है। पर राघव फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर पाता है और इस बार गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। मीरा पीछे दर्पण से देखती है और कुछ पल के लिए ठिठक सी जाती है। पीछे किसी आदमी का शरीर उल्टा, सिर चेहरे की ओर 360 डिग्री घूमा हुआ था और सीधे मीरा को देख रहा था। मीरा की सांसें ठंडी हो जाती हैं। फिर जब वो फिर से देखती है तो कोई नहीं मिलता, सिर्फ खाली तन्हा सड़क। आखिरकार वे उस कट तक पहुंचते हैं जहां वे गलत मोड़ लेकर आए थे। सब थोड़ा राहत महसूस करते हैं, क्योंकि अब फिर से दूसरी गाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। वे कहते हैं, चलो अब मैप खोलते हैं, कोई और गलत मोड़ नहीं लेना। पर हर फोन ऑफलाइन हो जाता है, सिग्नल नहीं आ रहा। फिर वे देखते हैं कि ठीक उनके सामने एक राजस्थान नंबर वाली गाड़ी जा रही है। अच्छा, चलो इसे फॉलो कर लेते हैं, सोचते हैं कि कम से कम यही हमें सही रास्ता दिखा देगी। राघव गाड़ी उस राजस्थान वाली के पीछा में लग जाता है और विंडो पर इशारा करता है।
विंडो धीरे से खुलती है। पीछे बैठे एक लड़के ने खिड़की नीचे की ओर सिर्फ निहारा, बिना शब्द बोले सिर हिलाया। राघव को अजीब लगा। लड़का चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने खिड़की ऊपर कर ली। मुस्कान छिड़कर बोलती है, कितना एटीट्यूड। राघव कहता है, शायद नशे में होगा, छोड़ो, हम बस पीछा करते रहते हैं। सब फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, गाने गाते हुए आगे बढ़ते हैं। राघव बाहर सिगरेट फेंकता है और अचानक ब्रेक मार देता है। लगभग 100 की रफ्तार में गाड़ी थी और अचानक ब्रेक की ठोकर से सब आगे की ओर उछलते हैं। राघव कहता है, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। कबीर चिढ़ते हुए कहता है, ज्यादा नशा ले लिया क्या? चल मैं ड्राइव कर लेता हूं। तब स्नेहा और कबीर आगे बैठते हैं और मीरा और राघव पीछे आ जाते हैं। स्नेहा का लोअर कहीं फंस जाता है। वो झुककर निकालने की कोशिश करती है। यह सब करते करते 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। पर जैसे ही कबीर वापस चलाता है, 2-4 मिनट में वही राजस्थान गाड़ी उनकी सामने आ जाती है। जैसे उसने रुकी ही नहीं थी, दूरी वहीं की वहीं बनी रहती है। फिर वे एक और सुनसान रास्ते में पहुंचते हैं। सिर्फ 2 गाड़ियां, कबीर की और राजस्थान वाली। कबीर देखता है कि आसपास किसी प्रकार के दिशा निर्देश के बोर्ड तक कहीं नहीं है। सामान्यतः हर जगह बोर्ड होते हैं, पर यहां कुछ भी नहीं। राजस्थान वाली गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है।